बार हमने पढ़ा किस तरह से गुरुदेव बता रहे हैं कि भगवान दिव्य चेतना के रूप में रूप है तथा उन्हें बिना बताए ही सब कुछ ज्ञात होता है। चेतनात्मक स्वरूप में ईश्वर को सब कुछ ज्ञात होता है, उनको जाकर बताने की या उनको लिख के बताने की आवश्यकता नहीं होती है। शुद्ध और निश्चल हृदय से तन्मयता की अवस्था में ही ईश्वरीय वाणी सुनी जा सकती है। अगर हम वाकई उनसे अपने जीवन में सहायता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करे, वो हमारी हेल्प करे, हमें हमारी प्रॉब्लम से, हमारी दुर्बलताओं कमजोरियों से उबारे, तो हमें एक चीज तो अपने अंदर लानी पड़ेगी और वो है एकाग्रता, तन्मयता, समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, है ना। इस तरह के भाव अपने अंतर मन में मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जागृत रहे, हम उनको सुन पाने की स्थिति में हो। कब सुन पाने की स्थिति में होंगे? कब वो आकाशवाणी हमें सुनाई देगी, कब वो सॉल्यूशन ईश्वर हम तक पहुंचा सकेंगे? जब हम अंदर से, हम चेतनात्मक लेवल पर उनसे कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे। फिजिकल लेवल पर नहीं, थॉट के लेवल पर भी नहीं, चेतना के स्तर पर। और चेतना के स्तर पर अपने आप को उनसे कनेक्ट करने के लिए तन्मयता चाहिए, हृदय से तन्मय हो जाना। तब उस अवस्था में ईश्वर की वाणी सुनाई देती है। भगवान से प्रार्थना करने वालों को उनके कार्यों में सहयोग देना भी आवश्यक है। हम जब उनसे कुछ प्रार्थना करते हैं तो हम इस चीज का भी ध्यान रखें कि उनकी क्या जरूरत है। गुरु चेतना, ईश्वरी चेतना गुरु रूप में संसार में आई है, क्या करने आई है, और उस करने में हमारा क्या रोल हो सकता है, हम कैसे बढ़ चढ़कर उनके काम में सहायक बन सकते हैं। तो ये एक जो प्योर इंटेंशन होना ही चाहिए अगर हमें अपने लाइफ में सोल्यूशन चाहिए भगवान से, तो क्योंकि हमें भी उनके कार्य में सहयोगी बनना होगा। भगवान से पहले उनके भक्तों का कार्य आरंभ हो जाता है। भगवान को बुलाने से पहले उनके अनुरूप वातावरण बनाना चाहिए। एक बहुत ही मोटे लेवल पर जब हम सुनते हैं कि भाई किसी राक्षस ने उपद्रव मचा दिया, तो सभी देवी देवता, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी, सब लोग मिलकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो उसी इंसिडेंट को लेकर ये 4 मेन पॉइंट्स निकाले हैं, जिसमें अंतिम पॉइंट ये बताया जा रहा है कि भगवान से पहले उनके भक्तों का कार्य आरंभ हो जाता है। सतयुग आएगा, कब आएगा नहीं मालूम, लेकिन उससे पहले हमारा काम गुरुदेव ने शुरू करवा दिया। हमारा काम वातावरण बनाने का, हमारा काम उस दिव्य चेतना के स्वागत की तैयारी करने का। तो ये जो पूरा क्रम है, जिसको युग निर्माण योजना गुरुदेव ने कहा है, ये वास्तव में भक्तों की मनस्थिति बनाने की तैयारी हो रही है कि इतना सुंदर जो समय आने वाला है उसके अनुकूल वातावरण बनाने में हम सभी लग जाएं। और ईश्वर के कार्य में कौन लगता है? जो ईश्वर के लिए ही इस धरती पर आया है। उस कार्य को करने के लिए अगर हम सभी बड़े ध्यान से और बहुत गहराई से अपने जीवन को एनालाइज करें, तो हम देखेंगे कि हम सबके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट जो फेज रहा है, जो पार्ट रहा है, वो रहा है कि जिसमें हम गुरु के कार्य से जुड़ें। वो रहा जिसमें हम गुरु से मिलें। वो रहा जो जिसके साथ हमारी आध्यात्मिक जो एक जर्नी है वो स्टार्ट हुई है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम सभी जो आज एक सूत्र में बंधे हुए हैं युग निर्माण योजना के, हमारे आने का उद्देश्य है। हम एक उद्देश्य से अवतरित हुए हैं। हम कीट पतंगे जानवरों की तरह नहीं आए हैं धरती पर, हम पर्पसफुली आए हैं। और इस बात का सौभाग्य वाली फीलिंग, इस बात की ग्रैटिट्यूड हम हमेशा अपने गुरु सत्ता के चरणों में रखें। और इस तरह से हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझें कि हम सिर्फ खाने पीने और सिर्फ सेंसेस को सेटिस्फाई करने नहीं, बल्कि एक बहुत ही डिवाइन पर्पस से हम सबका जन्म हुआ है। और वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है हमेशा। हम हमेशा ये देखें कि नहीं कहीं कुछ करते हुए, नहीं कहीं कुछ जाते हुए, हम भावनात्मक रूप से, चेतनात्मक रूप से इस समस्त सृष्टि को सुंदर बनाने में लगे। हम लोगों की कमजोरियों को ना देखते हुए उनकी सुंदरता को देखें, उनकी ब्यूटी को देखें। हम विचारों के रूप में, भावनाओं के रूप में सुंदरता का ही प्रचार करें। वास्तविक यही गुरु कार्य है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, देवताओं को आदेश और पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। उनके आदेशानुसार देवताओं ने शीघ्र ही पृथ्वी पर जन्म धारण किया तथा इस तरह भगवान के अवतार की पूर्व भूमिका बनती चली गई। प्रजापति कश्यप
और उनकी पत्नी अदिति ने श्रेष्ठ संतान पाने के लिए तपस्या की थी। उनकी दीर्घकालीन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। वह कश्यप वासुदेव के रूप में मथुरा में निवास कर रहे थे। कंस के पिता उग्रसेन के छोटे भाई का नाम देवक था। कंस के पिता उग्रसेन के छोटे भाई जिनका नाम देवक था, देवकी उन्हीं की पुत्री थी। देवकी ने उनके घर में जन्म लिया। किसके घर में? कंस के पिता के छोटे भाई के घर में। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। वसुदेव कौन? प्रजापति कश्यप, जिन्होंने तप करके ये भगवान से वरदान मांगा कि अब अगली बार आप जब भी धरती पर अवतरित होंगे तो आप हमारे घर में जन्म लेना। तो उनको ऐसा वरदान देकर भगवान श्री कृष्ण ने ये वाला जो पूरा सिनेरियो है बनाया। क्या बनाया? प्रजापति कश्यप को वासुदेव और उनकी पत्नी अदिति देवकी के रूप में पैदा हुई। दोनों का विवाह हुआ। विदा के समय कंस स्नेहवश अपनी चचेरी बहन का रथ स्वयं हाँक रहा था, है ना। जब विदा करते हैं तो भाई गाड़ियों को वो हाथ लगाते हैं, तो वैसे ही कंस भी उनके जो रथ को हाँक रहा था। रास्ते में मार्ग में ही उसे आकाशवाणी द्वारा मालूम हुआ कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा ही उसका वध होगा। तब उसने देवकी को जान से मार डालने के लिए तलवार खींच ली। उस समय कंस को इस अनुचित कार्य से रोकते हुए वासुदेव ने कहा, ये हम सभी जानते हैं ये वाला इंसिडेंट, कि जहाँ पर वो शादियों के विदा हो रहे हैं तो अचानक ही आकाशवाणी होती है कि हे कंस, इस देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारा वध करेगा। ऐसा सुनकर उसने देवकी को मारने के लिए तलवार निकाली। तब वासुदेव ने क्या कहा? वीर वर्ग को जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब इस पॉइंट में गुरुदेव बता रहे हैं कि क्या हमें इस इंसिडेंट से क्या सीखना चाहिए। जीवन निश्चित अवधि के लिए मिला हुआ है और मृत्यु निश्चित है ना। किसी की भी, बड़े से बड़े बलशाली से बलशाली व्यक्ति को भी वो शरीर को छोड़ना पड़ता है। तो मृत्यु तो जन्म के साथ जुड़ा ही हुआ है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जन्म और मृत्यु। मृत्यु को अनिवार्य समझकर शीघ्रता पूर्वक जीवन लक्ष्य पाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस तरह से राजा परीक्षित ने क्या किया? राजा परीक्षित ने जैसे ही जाना कि अब 7 दिन ही मेरे पास बच गए हैं, तो उन्होंने शुकदेव महाराज जी से कहा कि हमें अब इसी कहानी के माध्यम से हम सब कुछ सुन रहे हैं, ये सारी चर्चा जो हो रही है शुकदेव महाराज जी राजा परीक्षित और अन्य जितने भी लोकजन वहां बैठे हुए हैं उनको सुना रहे हैं। तो इससे 2 पॉइंट, मृत्यु को अनिवार्य समझकर शीघ्रता पूर्वक जीवन लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। हम देखेंगे जितने भी महामानव होते हैं, जितने भी संत महात्मा हुए हैं, और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने मिशन से ही रिलेटेड अगर हम देखते हैं, श्रद्धे डॉक्टर साहब को, वन्य जीजी माँ को, परम पूज्य गुरुदेव वन्य माता जी तो है ही जो पूरे मिशन का आधार है। आगे की जनरेशन में भी हम आदरणीय चिन्मय भैया को देखते हैं, आदरणीय शेफाली जी को देखते हैं। हम देखते हैं किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्य को जानकर ज्यादा टाइम लगाए बिना बिल्कुल सही टाइम पे और जल्द से जल्द उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुझे पूरी तरह से गुरु कार्य के लिए समर्पित हो जाना है। उनके भी बच्चे छोटे छोटे थे, वो भी विदेश में पढ़ रहे थे, उनकी भी नौकरी अच्छी चल रही थी, उनका सब काम वहीं पे डिपेंडेंट था, लेकिन उन्होंने जीवन के उद्देश्य को समझा, समय की पुकार को समझी और बिल्कुल ही त्याग, तितीक्षा, कष्ट, तपस्या वाला जीवन शिरोधार्य किया। सहस्र, किसी ने उनको फोर्स नहीं किया, ये उनका अपना डिसीजन था, क्योंकि वो मनुष्य जीवन की अनिवार्यता को और इसको उद्देश्य को पूरी तरह से समझ गए। हम कितनी तीव्रता से इस चीज को समझते हैं? क्या हम इसको ग्रांटेड लेते हैं कि भाई अभी टाइम नहीं है, आज टाइम नहीं है, कल टाइम नहीं है, हर साल दिवाली आती है, सफाई के चक्कर में हम 20-15 दिन निकाल देते हैं। हम बड़े लीनियंट तरीके से, ग्रांटेड तरीके से अपने जीवन में समय को बस व्यर्थ ही निकालते, मोस्टली व्यर्थ ही निकालते चले जाते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि समझदार वही है जो इसको बिल्कुल टेम्पररी माने,
कोई भी चीज यहाँ परमानेंट नहीं है। टेम्परेरी है तो टेम्परेरी है, तो बेस्ट उपयोग किया जाए। हमें कोई भी चीज थोड़े समय के लिए मिलती है तो हम चाहते हैं कि हम उसको पूरा पूरा यूटिलाइज करें। पूरी पूरी यूटिलाइजेशन की समझ शीघ्रता पूर्वक जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें प्रयत्न करना चाहिए, ना कि ग्रांटेड लेते हुए समय को व्यर्थ गवाते हुए निकालना चाहिए। वासुदेव ने समझाया है, हे कंस, मृत्यु तो देवकी की भी निश्चित है, आप क्यों इसको मारने का कलंक अपने ऊपर लेते हैं? फिर यह आपकी पुत्री जैसी है, अभी इसने संसार का कोई सुख नहीं देखा, अतः इसे कुछ दिन और जीने का मौका दीजिए। आप जैसे वीर को स्त्री और वह भी बहन की हत्या जैसा गलत कार्य शोभा नहीं देता। इस तरह वासुदेव ने अनेक प्रकार से कंस को समझाने का प्रयत्न किया, पर कंस ना माना। तब उन्होंने सोचा, हर तरह से प्रयास कर रहे थे कि कंस रुक जाए, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सोचा, बुद्धिमान पुरुषों को जहां तक उनकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का दोष नहीं रहता, अतः प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। अब ये एक तरह से उन्होंने वासुदेव जी ने ये सोचा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसको रोकने के लिए कि कंस देवकी का वध ना करे। तो गुरुदेव यहाँ इस इंसिडेंट में 2 पॉइंट्स बता रहे हैं। क्या हमें सीखने को मिलता है? किसी भी परिस्थिति में से मार्ग निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। हम कोशिश करें, हम एफर्ट लगाएं, हम सॉल्यूशन ढूंढे, सोचें, हाथ पर हाथ धर के ना बैठ जाएं, एकदम से हार मान के ना बैठ जाएं। ये एटीट्यूड होता है। कई बार हम सिर्फ अपने जीवन को परेशानियों में ही जीना चाहते हैं, हम एक्चुअली सॉल्यूशन चाहते ही नहीं है। हमें ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा करने में ही मजा आता है, हम एक्चुअली प्रयास नहीं करते। तो समझदार व्यक्ति, गुरुदेव कह रहे हैं, कौन है बुद्धिमान? बुद्धिमान वो है जो किसी भी परिस्थिति में से मार्ग निकालने का प्रयत्न करे। भाग्य के नाम पर जो अपने प्रयास पुरुषार्थ को छोड़ बैठते हैं वे दोष के, पाप के भागी होते हैं। मेरा भाग्य ही ऐसा था, जब मैंने जन्म लिया तो नक्षत्र ही कुछ ऐसे थे। ग्रह नक्षत्रों को ब्लेम देना, अपने माँ बाप को ब्लेम देना, अपने समाज को ब्लेम देना, अपने एजुकेशनल सिस्टम को ब्लेम देना, दूसरी चीजों को ब्लेम करना, ये क्या है? अपनी ही प्रगति का मार्ग हम अवरोध कर देते हैं, हम ब्लॉक कर देते हैं, हम बंद करके बैठ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं, भाग्य के नाम पर जो प्रयास पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं वे दोष और पाप के भागी बनते हैं। पाप नामक शब्द गुरुदेव ने यूज किया है कि हम अगर एफर्ट नहीं लगा रहे हैं तो हम पापी हैं। अब पाप किया है जो आत्मा को दुर्बल बनाए, है ना? आत्मा को दुर्बल बनाने वाले कोई भी एक्शन को पाप शब्द से अलंकृत किया गया है या पुकारा गया है। ऐसा सोचकर वसुदेव ने कंस से कहा, आपको देवकी के पुत्र से ही खतरा है, अतः मैं इसके पुत्र होते ही आपको सौंप दूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव सत्यवादी हैं, अतः उसने देवकी को छोड़ दिया। जब देवकी के प्रथम पुत्र हुआ तो वसुदेव उसे लेकर कंस के पास पहुंचे, किंतु उसने यह कहकर कि आपके 8वें पुत्र से ही मुझे खतरा है, उस पुत्र को वापस कर दिया। किंतु जब उसे पता चला कि देवता मुझे मारने की कोशिश बना रहे हैं, तब उसने वसुदेव देवकी को जेल में बंद कर दिया। उसके सभी पुत्रों को मारता गया। कंस ने सभी यदुवंशियों को सताना भी आरंभ कर दिया। उसके पिता उग्रसेन ने उसकी अनीति का विरोध किया तो उसने उन्हें कैद कर दिया और स्वतः राज्य संचालन करने लगा। अन्य दुष्टों ने उसका साथ दिया। जरासंध आदि अनेक अत्याचारी राजाओं का सहयोग पाकर कंस ने मनमाने अत्याचार करने आरंभ कर दिए। उसी समय अपने पूर्व आश्वासन के अनुसार भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए, है ना? जो स्थिति थी वो बहुत ही विकट थी। क्या था? पूरी तरह से अत्याचार का बोलबाला हो गया था, यहाँ तक कि कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना दिया था और बिल्कुल ही अपने ढंग से दुष्ट राजाओं का साथ पाकर उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया था। और वो समय आया जब भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए।
जो प्रभु सारे संसार का आधार है, देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरों को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। अब इस बात पर गुरुदेव क्या समझा रहे हैं, सीखने वाली बात? 3 पॉइंट्स बता रहे हैं। पहला, सारा विश्व भगवान का ही स्वरूप है। ईश्वर की शक्ति बीज रूप में हर जगह विद्यमान है, किंतु उसका प्रभाव तथा विकास क्रियाशीलता के सहारे ही संभव हो सकती है ना। गौण रूप में अगर देखा जाए तो ईश्वर की उपस्थिति हर एक अंश में है, हर एक सृष्टि के कण कण में है, ऐसा मानते हैं हम सभी। लेकिन वो जब तक क्रियाशील नहीं होती है तब तक वो प्रस्फुटित नहीं होती है, एक्सप्रेस नहीं हो पाती है, आसपास के लोग उसको जान नहीं पाते हैं। तो क्रियाशीलता ही वो तत्व है जिसके सहारे जो विकास है, बीज रूप में समाहित जो ईश्वरीय तत्व का विकास है, जो उसका प्रभाव है, वो संभव हो पाता है। तीसरा, ज्ञान का दान दूसरों को न देने वाले ज्ञान खल कहलाते हैं। ज्ञान का दान जो नहीं करते, जो जानते हुए भी चीजें नहीं बताते हैं, शेयर नहीं करते हैं, उनको ज्ञान खल कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर गुरुदेव ने किस तरह से बताया कि भाई इतनी बड़ी सृष्टि के आधार जो ईश्वर है वो अभी देवकी के गर्भ में समा गए हैं, लेकिन उनके समाने का प्रभाव वहां पे नहीं दिख रहा, वो शोभा नहीं पा सक रही है देवकी जी, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहे हैं ईश्वर उनके थ्रू। गर्भ का काल पूरा होने पर जेल के अंदर ही भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को घोर अंधेरी रात्रि में भगवान का जन्म हुआ। वसुदेव ने देखा एक अद्भुत बालक पैदा हुआ। खुशी के कारण उन्होंने तत्काल गोदान का संकल्प किया कि साक्षात भगवान ही मेरे यहाँ पधारे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, वसुदेव ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम है। प्रकृति से अतीत, प्रकृति से परे, जिसको प्रकृति की माया, प्रकृति के जो डिसिप्लिन है वो बांधती नहीं है, ऐसी शक्ति के रूप में आप मेरे घर में आए हैं। मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम है। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र दृष्टा हैं। इस तरह से जो वसुदेव है उनके अंदर इस तरह का विवेक प्रकट होने लग गया, जैसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नन्हे बालक के रूप में देखा। यहाँ परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं सीखने वाली बात, भगवान अनुभव से ही समझ में आते हैं। किस चीज से समझ में आ रहे हैं? ये स्थूल दृष्टि से नहीं समझ में आएगा भगवान, कभी भी अपनी चमड़े की आंख से नहीं दिखाई देगा, ना ही समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? अनुभव लाना पड़ेगा उनके साथ, अपना अनुभव, जीवन का अनुभव उनके साथ हमें जोड़ना पड़ेगा, उनको फील करना पड़ेगा, उनको बहुत ही जिसको बोलते हैं कारण रूप में समझना पड़ेगा, तब जाके अनुभूति होती है परिस्थिति के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग हम किसी चीज को अनुभव करते हैं, और वो स्थिति कारण रूप है। कारण रूप में जब हम ईश्वर को जानने का प्रयास करेंगे तभी हम उनको ठीक तरह से समझ पाएंगे। भगवान दिव्य चेतना के रूप में अवतरित होते हैं तथा अंदर के रूप में उनका अनुभव होता है। चेतना के रूप में उनका अवतरण होता है, चेतनात्मक रूप में वो उनका वास्तविक जो अवतरण है, वास्तविक जो स्वरूप है वो चेतनात्मक है। उनको हम देखेंगे कि भाई कोई भगवान अगर अवतरित हो तो बहुत सुंदर हो, मुकुट पहन के, हाथ में धनुष लेकर, बांसुरी लेकर, चक्र लेकर, तब हमें समझ में आए भगवान। नहीं, भगवान आकार से परे हैं, आकृति से परे हैं, प्रकृति से परे हैं। इसीलिए प्रकृति से उनको अतीत कहा गया है। इसीलिए ये जितने भी दायरे हैं जहां पर आंखें देखें, जहां पर बॉडी का स्ट्रक्चर हो, जहां पर प्रकाश
छूट रहा हो बॉडी से और समझ में आए कि ये सामान्य मनुष्य नहीं, ये देवलोक से उतरी हुई अवतारी चेतना है। तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि हमें ईश्वर, क्योंकि वो चेतना उतरी है, बॉडी तो ठीक है देवकी के गर्भ में फॉर्म हुआ है, लेकिन चेतना जो आई है वो ईश्वरीय चेतना आई है, और उसका ज्ञान होना, उसकी अनुभूति होनी, ये भी हम चेतनात्मक स्तर पर ही उतर के कर सकते हैं, अनुभव के स्तर पर उतर के ही साधक के अंतःकरण में होती है। इसीलिए गुरुदेव बता रहे हैं भगवान दिव्य चेतना के रूप में अवतरित होते हैं तथा अंदर के रूप में ही उनको अनुभव किया जाता है, अंतर्मन से। भगवान आत्म रूप में बुद्धियों के दृष्टा और प्रेरक हैं। भगवान की जो चेतनात्मक स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप लेकर वो जो आते हैं, तो उसका प्रभाव सर्वप्रथम मनुष्य की बुद्धि और दृष्टि पर पड़ती है ना। वो बुद्धियों के दृष्टा और प्रेरक हैं, दृष्टा और प्रेरक हैं, बुद्धि को दृष्टि देने वाले हैं, बुद्धि को सन्मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस में बुद्धि ही है जो सारा खेल कर रही है, बुद्धि ही है जो सब चीजों को चला रही है, सेंसेस को चला रही है, मन को चला रही है, वृत्तियों का निर्माण कर रही है, संस्कार बना रही है। ये सारी चीजों का बेस बुद्धि है। बुद्धि के दृष्टा होते हैं भगवान, और उसको प्रेरणा देने वाले ईश्वरीय चेतना होते हैं भगवान। तो चेतनात्मक रूप से जब हम ईश्वर को समझते हैं, जब हम गुरु को समझते हैं, तो उसका सर्वप्रथम जो प्रभाव है हमारी सोच पे आती है, हमारी सोच पे आती है, और बुद्धि को नया मार्गदर्शन मिलता है, नया दृष्टिकोण मिलता है, और दिव्य प्रेरणा से जीवन ओतप्रोत होता चला जाता है। तो बुद्धि को दृष्टा और प्रेरणा देने का कार्य अवतारी चेतना करती है, चेतनात्मक रूप में, आत्मस्वरूप में। भगवान उनके सामने दिव्य रूप में प्रकट हुए, तब वासुदेव ने भगवान की स्तुति की। उसके बाद देवकी ने भी अपने हृदय की वेदना भगवान के सामने प्रस्तुत की। भगवान ने दोनों को धैर्य बांधते हुए वसुदेव जी से कहा। अब देखिए, भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया उनके सामने और दिखाया, देखो मैं आ गया हूँ, मेरा अवतार हो गया है। तो ऐसे देखकर भगवान को ऐसे स्वरूप को देखकर वासुदेव जी ने भगवान की स्तुति की, और देवकी ने अपने हृदय की वेदना उनके सामने कह सुनाई, जिसको सुनकर भगवान ने धैर्य बांधने को कहा। और क्या कहा वसुदेव जी से? आप कश्यप जी हैं और तपस्या के प्रभाव से इस समय मेरे पिता वसुदेव हैं। देखिए, उनको पूर्व जन्म को ज्ञात करवा रहे हैं। जब परमात्मा चेतना आता है तो हमें याद दिलाने आता है कि तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को। तो सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव से जब दादा गुरुदेव आए हैं उनके जीवन में, तो उनको अपनी पहचान दिलवाई गई कि देखो, तुम साधारण अपने बालक अपने आप को मत समझो कि मेरा नाम श्री राम है और मैं आगरा में आवलखेड़ा में मेरा जन्म हुआ है, मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, ये मेरे माता पिता हैं। इतना ही डेफिनेशन नहीं है, तुम पिछले कई जन्मों से मेरे साथ जुड़े हो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी को बोल रहे हो कि तुम कश्यप जी हो और तपस्या के प्रभाव से इस समय मेरे पिता वसुदेव के रूप में स्थित हो, है ना। तुमने तपस्या की थी कि तुम्हारे घर में ईश्वर अंश आए, ईश्वर का अवतार हो, तो उस रूप में मैं आ गया हूँ और तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है, तुम मेरे पिता के रूप में हो। ये उत्तम तपस्या वाली वेद माता अदिति ही इस समय अपने अंश में मेरी माता देवकी के रूप में प्रकट हुई हैं। कश्यप जी की पत्नी अदिति किस रूप में? देवकी के रूप में प्रकट हुई हैं। मेरी माता देवकी के रूप में प्रकट हुई हैं। अब इसमें सीखने वाली बात गुरुदेव क्या बता रहे हैं? श्रेष्ठ संतति पाने के लिए तपस्या के रूप में पूर्व तैयारी आवश्यक है। अगर श्रेष्ठ संतान पाना है तो इसकी पूर्व तैयारी करनी होती है। परम श्रद्धेय पिताजी परम वंदनीय जीजी माँ ने कई बार अपने लेक्चर में बताया है कि आदरणीय चिन्मय भैया के आने की पूर्व तैयारी के रूप में उन्होंने कितने बड़े बड़े अनुष्ठान किए। क्योंकि एक बड़ी चेतना जब धारण करती है, शरीर में आती है गर्भ में, तो उसकी तैयारी होती है। वो गर्भ कितना, जिसको बोलते हैं, प्रचंड होना चाहिए, कितना सुसंपन्न होना चाहिए, कितना शक्तिशाली होना चाहिए।
तो उस तरह से श्रेष्ठ संतान के आने की तैयारी करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। अगर हम चाहें, आज कितनी बड़ी विडंबना है, आज हम एक बहुत ही डिफरेंट समाज में एटीट्यूड देखते हैं ना, जहाँ जो प्रेग्नेंट है वो कुछ भी खा रही है, कुछ भी देख रही है, कैसे भी उसका रूटीन है, तो आज बच्चे भी वैसे ही आ रहे हैं। फिर वो जल्दी डिप्रेस भी हो जा रहे हैं, फिर वो जल्दी बोर भी हो जाते हैं, फिर वो जल्दी जीवन से हार भी जाते हैं। डिप्रेशन तो आज खेल खेल में है, फिर नशे के भी उसमें आ जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो दिखती हैं कि उसका जो पालन पोषण है किस लेवल पर किया गया है। ये बहुत जरूरी है कि अगर हम अच्छी संतान चाहते हैं घर परिवार में, आगे की जनरेशन में, तो हम उस चीज की तैयारी करें पहले से ही। नंबर 2, लक्ष्य प्राप्ति हेतु कई जन्म भी लग सकते हैं। देखिए, कई जन्म भी लग सकते हैं, न जाने कितने जन्मों से कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी वेद माता अदिति ये तपस्या कर रहे थे, कितने जन्मों से वो लगे हुए थे। तो लक्ष्य प्राप्ति हेतु कई जन्म लग सकते हैं। हमें इस चीज के लिए घबराना नहीं चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि अगर हमारा लक्ष्य उच्च स्तरीय है तो चाहे जितने भी जन्म लग जाए, हर जन्म में हमें परम पूज्य गुरुदेव वंद्य माता जी मिले, हर जन्म में उनका सानिध्य मिले, उनकी करुणा, उनका वात्सल्य हमारे जीवन में मिलता रहे और हम अपने मार्ग पे आगे बढ़ते चले जाएं। इस चीज के लिए हम कैलकुलेटिव ना बने कि और कितना जन्म, ऐसे नहीं। गुरुदेव कहते हैं ये एकदम, जिसको बोलते हैं सैनिक वाला, बहादुर सैनिक की तरह माइंडसेट बना के चलिए कि अब इस मार्ग पर आगे बढ़े हैं, इररिस्पेक्टिव कितना भी टाइम लग सकता है, कितने ही जन्म लग जाएं। तीसरा, आदर्शनिष्ठ और अनुभवी माता पिता ही कृष्ण जैसा पुत्र पा सकते हैं। आदर्शनिष्ठ होना, अनुभवी होना, ऐसे ही माता पिता के घर में अवतारी चेतना पैदा होती है। फिर भगवान ने देवकी को संबोधित करते हुए कहा, पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उनको याद दिला रहे हैं कि ये अनायास नहीं हुआ है, ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं हुई है। तुम बहुत ही भाग्यशाली तपस्वी रहे हो पिछले कई जन्मों तक, तुमने तप किया है, तुम दोनों ने मिलकर तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से मुझे अपने घर में जन्म लेने का एक वातावरण प्रदान किया है, जिसकी वजह से आज मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आया हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं इसमें सीखने वाली बात क्या है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप या श्रद्धा और प्रेम आवश्यक होता है। अगर हम चाहते हैं कि ईश्वरीय चेतना, वो अल्टीमेट सोर्स, वो परमात्मा हमसे प्रसन्न हो, तो हमारे अंदर जीवन में तप का होना, मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में आनंद की स्थिति बनी रहनी, आगे बढ़ते रहने की वृत्ति बनी रहनी, जूझते रहने की, बढ़ते रहने की, दुर्बलताओं से लड़ते रहने की वृत्ति बनी रहना ही तप है। ऐसी स्थिति और उसके साथ श्रद्धा और प्रेम उनके लिए वो नहीं कि हम कंप्लेन करें, हम चीजों को लेके उदास हो जाएं, हम उनसे गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाएं, नहीं। श्रद्धा और प्रेम, श्रद्धा में ही समर्पण है और प्रेम में ही समर्पण है। प्रेम हमेशा यही दिखता है कि सामने वाले को क्या चाहिए। जब किसी से प्यार होता है तो यही लगता है कि उसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए मैं क्या करूं। ये उसके लिए क्या करने वाली जो वृत्ति है, ये बढ़ जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट गुरुदेव बता रहे हैं, हृदय में सदैव शुद्ध भावना रखकर ही भगवान को अनुभव किया जा सकता है। भगवान की अनुभूति शुद्धि में है, इसीलिए किसी भी कार्य से पहले पवित्रीकरण, पवित्रता को धारण करेंगे तब वो कनेक्शन बनेगा, है ना। नंबर डायल करना पड़ेगा, किसी से बात करनी है तो ये डायलिंग है, हम डायल करते हैं नंबर को, यानी कि अपने अंतःकरण को शुद्ध करना ही डायल करना है ईश्वर के अनुकंपा को अपने जीवन में लाने के लिए। इसीलिए गुरुदेव ने कहा, हृदय में सदैव शुद्ध भावना। हो सकता है हमारे कुछ संस्कार वश, प्रैक्टिस वश हमें आराम से किसी में गलती, किसी में कमजोरी, किसी में दुर्बलताएं नजर आ जाती है और हमारा मन उसका मनन करने में कब कहाँ गायब हो जाता है, कब कहाँ परेशान सा हो जाता है, चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है, हमें खुद ही नहीं पता लगता है। लेकिन उसको हम ब्रेक करें, उसके लिए हम अवेयर रहें। क्यों? हमें ईश्वर का अनुदान चाहिए,
हमें ईश्वर का प्रेम चाहिए, हमें ईश्वर की अनुभूति चाहिए। इतने बड़ी गुरु चेतना हमारे जीवन में जुड़ी है, हम उसको अनुभव करें, हम हर पल उनके बारे में सोचें, हम उनके जीवन जीने के तरीके के बारे में सोचें, उन्होंने क्या कहा, ऐसा क्यों कहा, ये सोचें। जब हम ये सोचेंगे तो संसार के बहुत सारी चीजों से हम बचे रहेंगे। तो अपने आप को कवर करना है, किससे? शुद्ध भावनाओं से कवर करेंगे तो ईश्वर का जो प्रेम है, जो उनका अनुग्रह है, वो हमें सदैव मिलेगा। इस तरह दोनों को समझकर, दोनों को समझाकर भगवान शिशु रूप हो गए, फिर से बालक के रूप में परिवर्तित हो गए। अब वसुदेव ने अपने कर्तव्य पर ध्यान दिया। इस दिव्य बालक को कंस के हाथ से बचाने के लिए उसे सूतिका गृह से बाहर ले जाने का विचार किया। परिस्थितियां बाधक थी, किंतु वसुदेव जी के अंदर ईश्वरीय प्रेरणा कार्य कर रही थी। उन्होंने आत्मविश्वास पूर्वक अपना कार्य आरंभ किया। वे जेल की विकट परिस्थितियों से मार्ग निकालने में सफल हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को उठा लिया और चल पड़े। उस समय द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली गई। वे सबके सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उसके बाहर जाना बड़ा कठिन था, परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुंचे, त्यों ही वे सब दरवाजे आप से आप खुल गए, ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। ये इंसिडेंट हम सबको पता है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, बड़ी गहराई से सुनते हैं गुरुदेव क्या बता रहे हैं। इस इंसिडेंट में गुरुदेव कह रहे हैं सीखने वाली दो बातें हैं। एक, आत्मविश्वास पूर्वक भगवान को साथ लेकर कार्य करने से विपरीत परिस्थितियों में ही भी मार्ग निकाला जा सकता है। अगर वसुदेव जी ये सोचते रहते, अरे इतने सारे सैनिक खड़े हैं, इतने अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हैं, इतने बड़े बड़े ताले और जंजीर लगे हुए हैं, मैं कैसे जाऊं, यही सोचकर सर पे हाथ रखकर माथे पे बैठे रहते, रोते रहते, तो कैसे होता? उन्होंने क्या किया? उन्होंने ईश्वर के ऊपर विश्वास किया। उन्होंने ये विश्वास किया कि जो चेतना मेरे साथ है, उसके सहारे में सारी असंभव कार्य को, सब चीजें मेरे लिए पॉसिबल हैं। और ये सोचते ही वो उन्होंने टोकरी पे श्री कृष्ण भगवान को रखा और जैसे जैसे चलते गए उन्होंने देखा सारे जो सैनिक हैं वो सारे सुप्त अवस्था में है, सोए हुए हैं सभी, और जिनकी चेतना हर ली गई हो ऐसे सो गए हैं। और अपने आप ही जिस जिस दरवाजे के पास वो जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को लेकर, वो अपने आप ही खुलते चले जा रहे हैं। मतलब आत्मविश्वास जब जागता है इंसान का, तो प्रकृति मार्ग देती चली जाती है। दूसरा पॉइंट गुरुदेव बता रहे हैं, जब व्यक्ति की अंतःचेतना बंधन मुक्त होने के लिए संघर्षरत होती है, तब उसके बंधन अवश्य टूट जाते हैं। व्यक्ति की अंतःचेतना बंधन मुक्त होने के लिए संघर्षरत होती है। हम बंधन से मुक्त हो जाना चाहते हैं, अपनी कुछ आदतों से मुक्त हो जाना चाहते हैं, अपनी वृत्तियों से मुक्त हो जाना चाहते हैं, हम कुसंस्कारों से मुक्त हो जाना चाहते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहते हैं। जब उसके लिए हमारी आत्मा संघर्ष करे, जब हमारा अंतःचेतना में हिलोरे आने लग जाएं, हम बेचैन हो जाएं, हम एफर्ट लगाने लग जाएं, हम बढ़ चढ़कर उस चीज को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर तन्मय हो जाएं, तो तब उसके सारे बंधन अवश्य ही टूट जाते हैं। उसकी सारी दुर्बलताएं गल गल कर, पिघल पिघल के निकल जाती हैं, जल जल के भस्म हो जाती हैं। बात है अपने अंतर मन में आग कैसी लगी हुई है। आग लग जानी बहुत जरूरी है। गुरुदेव कह रहे हैं जब व्यक्ति की अंतःचेतना बंधन मुक्त होने के लिए संघर्षरत होती है, वो संघर्ष करती है, वो अपने नेचर के अगेंस्ट एफर्ट करती है। गुस्सा आता है करके हम गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन जब हम संघर्षरत होने की वृत्ति पर, मार्ग पर आरूढ़ होते हैं, तो हम अपने गुस्से को देख पाते हैं, तब हम अपनी दुर्बलताओं को देख पाते हैं, तब हम अपने चिड़ जलन को देख पाते हैं, तब हम अपने अनसिस्टमैटिक होने को, आलसी होने को,
क्रोधी होने को देख पाते हैं, और उस देख पाने में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, है ना। क्यों? हम संघर्षरत हैं अपने उस वृत्ति के लिए, अपने उस बंधन के लिए। तो अब हम मुक्त हो जाएंगे, और ऐसा कोई भी बंधन नहीं है जो संघर्ष करने से खत्म ना हो, बंधन से हमें छुटाए ना। वसुदेव जेल से निकलकर गोकुल जाने के लिए यमुना किनारे पहुंचे। घोर अंधकार था, वर्षा हो रही थी, बीच बीच बिजली कौंध रही थी, यमुना में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। वसुदेव जी ने साहस पूर्वक यमुना पार की। एक एक प्रॉब्लम नहीं है, जब अच्छे काम करने के लिए हम निकलते हैं तो प्रकृति भी हमारा टेस्ट लेती है। टेस्ट किस चीज का लेती है? देखे तुमको जिस काम के लिए निकले उस पर कितना विश्वास है, तुम्हारा आत्मविश्वास किस लेवल का है। जेल से तो निकल गए, लेकिन जब यमुना पार करनी के लिए वो आए तो उन्होंने देखा घनघोर बारिश, उसकी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें और बिजली चमक रही है, बाढ़ आई हुई है यमुना जी में। तब भी वसुदेव जी ने साहस पूर्वक यमुना में पैर डाले, आगे बढ़े। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इसमें यमुना जी बहुत बढ़ गई थी, उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था, सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। वैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया, वैसे ही यमुना जी ने वसुदेव जी को निकालने का मार्ग भी दे दिया। कितनी सुंदर बात। अब यहाँ पे गुरुदेव सीखने वाली बात क्या बता रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं, राम दल द्वारा अपनी शक्ति भर पुरुषार्थ करने पर ही समुद्र पार करने के लिए मार्ग बना था। वसुदेव ने भी यथाशक्ति पुरुषार्थ किया और भगवान की कृपा से सफलता पाई। ईश्वर विश्वासी और पुरुषार्थी व्यक्ति का मार्ग कोई भी नहीं रोक सकता है ना। नेचर भी, प्रकृति भी अपना तौर तरीका बदल देती है। तो ये क्या है? ईश्वर के ऊपर और अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास होना। ईश्वर विश्वासी होने का मतलब ही आत्मविश्वासी होना है। और जो विश्वास के साथ पुरुषार्थ जोड़ दे, इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा, कि विश्वास तो है ही, उसके साथ साथ एफर्ट भी पूरा 100%, कहीं कोई कमी नहीं रहने देना। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति को का मार्ग कोई भी नहीं रोक सकता। कृष्ण को लेकर वासुदेव जी गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा के घर में सभी सो रहे थे। उन्होंने यशोदा जी की शैया पर अपने पुत्र को सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर बंदी गृह में वापस आकर देवकी के पास सुला दिया। कन्या के रोने की आवाज सुनकर पहरेदारों की नींद खुली। उन्होंने कंस को सूचना दी। कंस भागता हुआ आया और देवकी की गोद से कन्या को छीनकर चट्टान पर पटक दिया। वह कन्या उनके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और कहा, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो चुका है, तू निर्दोष बालकों की हत्या ना कर। यह बात सुनकर कंस को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने वसुदेव देवकी से क्षमा मांगकर उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। इसके बाद कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे देवी का कथन सुनाकर राय मांगी। मंत्री भी कंस जैसे ही दुष्ट थे। देवता हमें मारने का प्रयास कर रहे हैं, अतः हमें भी देवताओं को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। हम लोग देव शक्तियों का पोषण करने वाली सभी सत्य प्रवृत्तियों को समाप्त कर देंगे। देखिए, कंस ने जैसे ही देवकी के पास सोई हुई कन्या को उठाकर पटकने का प्रयास किया, वो कन्या आकाश में उड़ चली और जाते जाते उसने आकाशवाणी की कि हे मूर्ख, तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो गया, अब तू निर्दोष बालकों को मत मार। चलो, इतना सुनकर उसको ये विवेक तो आया कि उसने जेल से, कारागार से वसुदेव और देवकी जी को निकाल दिया, लेकिन उसके मन में बहुत बड़ा भय आ गया कि मुझे मारने वाला अब कहीं और पल रहा है। ऐसे में उसने अपने मंत्रियों को बुलाया, तो मंत्री भी उसके जैसे ही दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि देवताओं का ये कार्य हम समाप्त कैसे करें? तो जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको हम नष्ट करना शुरू कर देंगे। जो राक्षसी वृत्तियां हैं, उनको डर होता है सात्विक वृत्तियों से और वो हावी होना चाहती हैं।
अब ये हमारे अंतर मन में भी, अंतर जगत में भी हमारे ये द्वंद्व चलता रहता है, ये युद्ध चलता रहता है कि हमारी कमजोर निकृष्ट वृत्तियां अच्छी वृत्तियों पे हावी होती हैं और इजीली हावी हो जाती हैं अगर हम उस चीज के लिए एफर्ट ना लगाएं, अलर्ट ना रहे। तो यहाँ भी उसी तरह से कंस के जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि हम लोग देव शक्तियों का पोषण करने वाली सभी सत्प्रवृत्तियों को समाप्त कर देंगे। ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितीक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर हैं। अब इसमें गुरुदेव कह रहे हैं इस स्टेटमेंट में सीखें क्या, हमने क्या सीखा इसमें। गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर दिव्य चेतना है अर्थात सद्गुणों और सत प्रवृत्तियों के रूप में उन्हें देखा जा सकता है। इन सत प्रवृत्तियों की पूजा ही भगवान की पूजा है। इन सद्गुणों को समाप्त करने वाले ही राक्षस हैं। अब ये देखें कि हम किस ओर हैं, हम कौरवों की तरफ हैं या कृष्ण भगवान पांडवों की तरफ। तो हम ये देखें कि ईश्वर को अगर हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो गुरुदेव कह रहे हैं उनको सद्गुणों के रूप में देखा जा सकता है, सत्प्रवृत्तियों के रूप में। ये ईश्वर की ही धाराएं हैं, ईश्वर की शक्ति धाराएं हैं जो गुणों के रूप में मनुष्य के अंदर प्रवेश करती हैं, मनुष्य के अंदर अनुग्रह के रूप में प्रवेश करती हैं। जब हम पर भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमें दया, श्रद्धा, इंद्रिय दमन, सत्य, तपस्या जैसे गुणों से भरते चले जाते हैं। तो वास्तविक जो है ईश्वर के अनुग्रह की वो इन सद्गुणों के रूप में है, ना कि हम ये देखें कि हम भौतिक रूप से या वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक लेवल पर हम कितने सक्सेसफुल हुए हैं। वो एक राक्षस के पास भी हो सकता है, लेकिन राक्षस प्रवृत्ति के पास दया, क्षमा, करुणा जैसे गुण नहीं हो सकते। तो ईश्वर जो दिव्य चेतना के रूप में है वो हमारे हृदय में सद्गुण और सत्प्रवृत्ति के रूप में है, और इन सब सत्प्रवृत्तियों की जो पूजा करता है वही वास्तविक पूजा है भगवान की, और जो इनके अगेंस्ट वाले काम करता है वो वास्तव में राक्षस है, वही राक्षस वृत्ति को अपने अंदर बढ़ोतरी देता है। अब हम देखें कि हम डाइट किसको दे रहे हैं, हम ज्यादा भोजन किस वृत्ति को करवा रहे हैं, हमारे अंदर किसको पोषण मिल रहा है, सत्प्रवृत्ति को मिल रहा है, दुष्प्रवृत्ति को मिल रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने टेंडेंसी को समझ सकते हैं कि मेरी टेंडेंसी देवताओं वाली है या राक्षसों वाली। इस तरह सबने मिलकर निर्णय करके कंस को आश्वासन दिया कि हम लोग जा रहे हैं तथा हमें कहीं भी अच्छे कार्य होते मिलेंगे हम उसे नष्ट कर देंगे। कंस को मारने वाला पैदा हुआ है, यह पता न होने से उस राक्षसों ने सभी नवजात शिशुओं की हत्या कर देने की योजना बनाई। अब ये देखिए वृत्ति हम कहाँ कहाँ समाज में देखते हैं। हम देखेंगे कहीं पर कोई ग्रुप है मान लीजिए, और उस ग्रुप में किसी एक लेडी ने कहा कि हम इस अच्छे कार्य में चलते हैं, तो दूसरी कहती है नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। क्या है ये? राक्षस वृत्ति है। आप किसी दूसरे व्यक्ति को अच्छे काम करने जाने के लिए अगर आप रोकते हैं या डीमोटिवेट करते हैं तो आपकी ये दुष्प्रवृत्ति है। आप कौरवों के दल के हिस्से हैं, पांडवों के दल के नहीं। आप भगवान के साथ खड़े होने वाले नहीं, राक्षसों के साथ खड़े होने वाली वृत्ति है। इसीलिए अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं तो किसी को डीमोटिवेट करके अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए रोकने जैसा पाप मत करिए। ये बहुत बड़ा पाप है कि कोई अच्छा कार्य करना चाह रही है, उसको मोटिवेशन देने की अपेक्षा उसको डीमोटिवेट कर दें कि तुम्हारी अभी उम्र नहीं हुई है, तुम्हारी ये एज नहीं है ये सब करने की। अभी राक्षस आपको बहुत मिलेंगे पग पग पर। अच्छे काम करने निकलिए, बहुत लोग भटकाने वाले मिल जाएंगे, और आप गलत काम करने के लिए निकलिए, आपके साथ चलने को तैयार रहेंगे। आप व्यर्थ के काम करने के लिए, आप पैसे को वेस्ट करने वाले काम करने के लिए, आप समाज में शोबाजी करने के लिए निकलिए, आपके साथ 4 राक्षस जुड़ जाएंगे, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति अभी हावी है। आप बहुत सावधान रहें, आप इस चीज को बड़ा ध्यानपूर्वक सोचें और चले कि कहाँ मुझे जाना चाहिए जहां मेरे सत प्रवृत्तियों को पोषण मिले, जहां मुझे देवताओं जैसा कार्य करने का मौका मिले, जहां मेरे अंदर का ईश्वर मुझसे प्रसन्न हो। आगे के क्रम में जो गुरुदेव लिख रहे हैं, इस तरह सबने मिलकर ये निर्णय किया
कि जितने भी नवजात शिशु हैं उनको उनकी हत्या कर दी जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि पहले ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री ऐसे मिले थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उसने सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को ही समाप्त कर देना चाहिए। एक तो अपनी बुद्धि कमजोर, और ऊपर से आसपास में फ्रेंड्स के नाम पर, हेल्पर के नाम पर, दोस्तों के नाम और रिश्तेदारों के नाम पर ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग होना, तो आपका पूरी तरह से विध्वंस होकर ही रहेगा। यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं, इस संसार में सज्जन को सज्जन तथा दुष्टों को दुष्ट सलाहकार मिल जाते हैं। ये संसार ही कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आपका जो इंटेंशन है वो एक मैग्नेट का काम करता है, आपकी जो वृत्ति है वो खींचने का काम करती है। अगर आप सज्जन हैं तो सज्जन लोग खींचे चले आएंगे, अगर आप दुष्ट हैं तो दुष्ट लोग ही आपके आसपास खींचे चले आ जाएंगे। यदि हमारा विवेक जागृत नहीं है तो दूसरों की सलाह हमें भटका सकती है। हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो दृढ़ता नहीं है कि मैं जो सोच रही हूँ वो ही सही है। फिर हम किसी से राय मांगने का प्रयास नहीं करेंगे अगर अपना आत्मबल बढ़ा रहेगा, और आत्मबल बढ़ा नहीं रहेगा, विवेक जागृत नहीं होगा, तो दूसरों की सलाह हमें भटका सकती है। राक्षसों की भी सभा समाप्त हुई। कंस अपने महल में चला गया तथा उन राक्षसों ने तरह तरह के उत्पात करने आरंभ किए। एक तो राजा दुष्ट, उसके साथ उसके मंत्री दुष्ट। अब हमारी पूरी पर्सनालिटी में राजा बुद्धि, मंत्री इसके साथ करने वाले हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारी वृत्ति, हमारे संस्कार, अगर ये दोनों सज्जनता की ओर अग्रसर होंगे तो सारी चीजें सज्जनता की ओर अग्रसर होती चली जाएंगी। अगर बुद्धि कमजोर हुई, विवेक कमजोर हुआ, तो बाकी सेंसेस, मन, वृत्तियां, ये सारी चीजें पतन की ओर अग्रसर होती चली जाएंगी। ये समझ, ये एनालिसिस हम सभी अपने जीवन में करें। किस तरह से गुरुदेव ने कहा, आत्मविश्वास, ईश्वर के साथ होने का मतलब क्या है, परिस्थितियां कैसे बदलती चली जाती हैं, हमारा आत्मविश्वास किस लेवल का है, हम देखें, हम जानें और उसके ऊपर कार्यरत हों, हम काम करें। हम अपने हृदय में पवित्र भाव के द्वारा ईश्वरीय अनुग्रह को खींचें, उसको लाएं, उसको मैग्नेट की तरह खींच के ला सकते हैं शुद्ध भावनाओं के थ्रू। और ये सारी समझ प्रैक्टिकल लेवल पर हम सब अपने जीवन में कार्य करने की क्षमता गुरुदेव हमें दें। जो पढ़ा है वो हम अपने जीवन में वो करें, इंस्पायर्ड होकर, प्रेरित होकर उससे हम कार्यरत हों, हम कर्म के लेवल पर उसको उतारें, हम सोचने के लेवल पर उसको उतारें, हम इम्प्लीमेंट करें पूरी तरह से उसको। ऐसे प्रार्थना वाले भाव से, ऐसे विनय होकर प्रार्थना करें, बहुत गहरी प्रार्थना हम सबके हृदय से निकले। गुरु चरणों में नमन। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।